आप लोग प्रेजेंट हैं? हाजिरी बन चुकी है। आप लोग हल्ला किया, हाजिरी बन गया। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेम। और स्टेम माने होता है क्या मेरे भाई? तना। और स्टेम मीन्स क्या होता है? तना। तना जमीन के नीचे की जमीन के ऊपर? जमीन के ऊपर तना है, समझे कि नहीं? पेड़ पौधे जो हो उकरा जमीन के अंदर, एक से एक बकलोल है। खैर बहुत अच्छा लड़का है, वो भी सीख जाएगा। ध्यान कहीं और था। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। ध्यान दीजिए, तेरा हीरो इधर है, तो याद रखिएगा स्टेम मींस तना। देखिए, सबसे पहले जब हम आपको तना पढ़ा रहे हैं तो उसकी बातों को समझिए। कल हम पढ़ाए थे कि यह बीज है। यह क्या है? बीज। तो बीज जब भी होगा तो जमीन से सटे हुए थोड़ा नीचे होगा, और इसके दोनों साइड में बढ़ोतरी होती है। किधर? दोनों साइड में। किधर? दोनों साइड में। इधर भी बढ़ता है जमीन में भी, और आसमान में भी बढ़ता है, माने जमीन से ऊपर भी। तो जड़ों, जब जड़ पढ़ाए थे तो हमने कहा था कि जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। किससे होता है? मूलांकुर से, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेडिकल। बोलते हैं कि नहीं मेरे भाई? उसी तरह से जमीन से ऊपर की ओर भी बढ़ोतरी होती है बीजों की। जब वह जमीन से ऊपर की ओर वृद्धि करता है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रांकुर। इस चीज को क्या बोलते हैं? प्रांकुर। प्रांकुर बोले तो अंग्रेजी में इसको पलमूल्य, कट नहीं ना रहा है, पलमूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? पलमूल्य। कोई दिक्कत यहां पे? तो अभी आप लोगों ने जवाब दिया कि जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर से। तो उसी प्रकार से तना का विकास किससे होता है? वाह। तो अगर हम इसको लिखें कि इसका विकास होता है मेरे भाई प्रांकुर से, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। प्रांकुर को अंग्रेजी में क्या बोल देंगे? पलमूल्य। समझ में आ गई बात? अब देखिए, यहां पे दो तीन बातों को समझिए। जब जमीन की ओर बढ़ रहा था तो उसको क्या हमने कहा था? जियोट्रॉपिक। और जब आसमान की ओर, यानी कि प्रकाश की ओर, सूरज का प्रकाश तो ऊपर से ही आता है, तो जब वह प्रकाश की ओर बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिक। तो अब हमको जवाब दीजिए कि तना जो है यह जियोट्रॉपिक है या फोटोट्रॉपिक है? बताइए। फोटोट्रॉपिक है। यानी कि फोटोट्रॉपिक है तो पॉजिटिव, और जियोट्रॉपिक नहीं है तो निगेटिव। क्लियर? सुनो, बढ़िया समझ जाइए, सीधा सीधा सीधा। कोई समझ में आई बात? yes, sir। और अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ गया तो आप ध्यान से इस बात को समझिए, इसकी विशेषता को समझिए। तना की विशेषता को हम लोग समझेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, तना की विशेषता क्या है, कैसे जानेंगे कि तना है? तो तना में एक खास बात होता है। खास बात क्या होता है? उस तना होने की एक पहचान है कि उसमें नोड और इंटर नोड होगा। क्या होगा? नोड या इंटर नोड का होना बहुत जरूरी है। अगर नोड या इंटर नोड है तभी तना है। सर नोड किसको बोलते हैं? आप हमको बताइए, चचौड़ा धाम गए कि नहीं? बगल में चचौड़ा धाम, जहां पे दुर्गा जी सब और काली जी की मूर्तियां जी, कोच भी जोन गए हैं? कितने बच्चे गए हैं? जरा हाथ खड़ा करना। तो चचौड़ा धाम, और देखिए सब गया है। देखिए उसमें क्या होता है, पेड़ में, वो जो पेड़ में आप देखते हैं कि देवी देवता का फोटो बन जाता है। नहीं, पेड़ में से आपको लग रहा होगा कि इसकी आकृति जो, कभी कभी बादल को नहीं देखे हैं, लगेगा हनुमान जी हैं, कभी कभी लगेगा ना कि दुर्गा जी हैं, कभी कभी बादल को देखिएगा ना तो आपकी छवि बन जाती है, ये तो भालू है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है? बोलिए। तो देखिए, जब भी पेड़ या तना जो है जब विकास करता है तो वही नोड, आकृति जैसे नोड होना चाहिए इस तरह से, तो नोड जो है आकृति ले लेता है, लगेगा कि गणेश भगवान जिसन सूंड है, कभी लगेगा कि अरे तो दुर्गा जी जिसन लग रहा है। और यही हुआ चचौड़ा धाम में, और हम लोग उनकी पूजा करने लगे। पूजा करना गलत नहीं है, आप जो मान करके पूजा कीजिए। तो ये नोड को जरा समझ लीजिए कैसे।
हम आपको बताते हैं नोड या इंटर नोड। नोड या इंटर नोड देखिए यहां पे हम जरा सा इसको आपको गूगल से दिखा देते हैं। देखिए नोड या इंटर नोड को हम जरा सा देखते हैं। देखिए ध्यान से नोड या इंटर नोड देखिए आपको ऐसे ही दिखाई देगा। नोड या इंटर नोड आप पेड़ देखे हैं ना, पेड़ देखिए ये पेड़ है ना, देखिए ये पेड़ है, डाली है, तो ये डाली जो है यहां पे देखिए ये डाली है, यहां से जो तना निकला है ध्यान से समझिएगा, यहां से जो तना निकला है मेरे भाई, ये जो आप तना देख रहे हैं निकला हुआ, यहां से जो तना देख रहे हैं निकला हुआ, तो ये तना तभी निकलेगा जब यहां पर गांठ होगा। नोड मीन्स गांठ, क्या होगा? गांठ। तो इस तरह से जब गांठ होगा तो तना रहेगा, तना वहां से निकलेगा। गांठ का होना बहुत जरूरी है। इंटरनोड किसे कहते हैं? तो यहां से एक डाली निकली, यहां से एक डाली निकली, तो ये जो तना हो गया ना, तो एक नोड और दूसरा नोड के बीच के गैप को इंटरनोड कहते हैं। बीच के गैप को क्या कहते हैं? इंटरनोड। इंटरनोड स्टेम में ही होता है, तना में को ही कहा जाता है। लेकिन किस तना को कहा जाता है? जहां से एक डाली इधर एक डाली इधर, दोनों डाली के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? और जहां नोड होगा वहीं से पेड़ों की डालियां निकलेगी, अदर जगह से नहीं निकलेगी। समझे कि नहीं? जैसे ये पेड़ है ना, तो यहां पे नोड अगर आ जाएगा तो यहां से डाली निकलेगा, अगर नोड नहीं होगा तो डाली नहीं बनेगी, तना नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां पे देखिए बहुत अच्छे से समझिए, यहां पे बहुत अच्छे से समझिए। यहां से आप देख रहे हैं कि पत्तियां निकल रही है, तो यहां का भाग देखिए थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा, तो ये नोड है। यहां का भाग थोड़ा मोटा दिखाई देगा तो नोड है। जहां जहां से आपकी तने निकल रहे हैं वह भाग नोड कहलाता है, और दो नोड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इंटरनोड। देखिए समझ में आ गया? अब तो कोई चीज तना ही है, स्टेम ही है, इसकी क्या पहचान होनी चाहिए? कि उसमें नोड और इंटरनोड का होना जरूरी है। समझ में आ गई बात? देखिए जहां जहां ये सबको आप नोट कर सकते हैं, सबको आप नोट कर सकते हैं, बिना नोट के सब बाहर नहीं निकल सकते। काहे नहीं? जैसा निकल गया क्योंकि वहां पे नोट नहीं था। जहां पे नोट होगा वहीं से क्या हो जाएगा? तना निकलेगा। क्लियर हो गए? समझ में आ गया सबको? मजा आ रहा है? वीडियो चल रहा है? अच्छा देखिए ध्यान से, अगर इसको समझ गए तो आप इसकी विशेषता को समझ गए। अगर आप विशेषता को समझ गए तो आप समझ जाइए कि विशेषता क्या है तना होने की, कि नोड और इंटरनोड का होना जरूरी है। क्लियर हो गया? एक परीक्षा में क्वेश्चन आया था, ध्यान से समझिएगा। पेड़ों को सबसे ज्यादा क्षति या सर्वाधिक हानि कैसे होती है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अगर पेड़ की पत्तियां गिर जाएगी तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो पेड़ की पत्तियां पतझड़ के मौसम में नहीं गिरती हैं? गिरती हैं कि नहीं गिरती हैं? तो क्या उस समय भोजन नहीं बनता है उनका? तना भी हरा होता है ना, और उसमें भी क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट होता है ना, हम पढ़ाए हैं ना। सबसे ज्यादा सर्वाधिक नुकसान पेड़ों को कब होता है? जब उसके तना को छील दिया जाता है। तना को क्या कर दिया जाता है? छील दिया जाता है। जब आप तना को छील दीजिएगा ना तब पेड़ों को नुकसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि माने पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा सर्वाधिक हानि कब होती है? उसको सर्वाधिक हानि कब होती है? तो सर्वाधिक हानि कब होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक हानि होगा कब? जब पेड़ के छालों को छील दिया जाएगा। छील दिया जाएगा, कोई भी बाहुबली को देख लिया जाएगा। समझावता नहीं, प्यार से समझ जाइए, और नहीं तो रेल दिया जाएगा। समझ में आ गई बात ना? जो गाना लिखा है ना ओकरे पहले रेलेंगे हम लोग, है कि नहीं? ये गाना गाया उसी का पहले रेलाई होना जरूरी है। क्या क्या का भोजपुरी गाना जो है ना, भोजपुरी में कुछ मत ले आइए, पूरा मोटक्कर हीरोइन को ले आइए, मोटे मोटे कैसनो गाना गा दीजिए,
है ना, डाली के ऊपर कबूतर, कबूतर के ऊपर डाली, हो गया गाना, है ना। करिया सूट में झकास लागेली, हो गया गाना, हो गया हो गया हो गया, है कि नहीं। काला चश्मा में बिजोड़ लागेली, हो गया गाना। कुछ करना नहीं है, आप थोड़ा सा नाच दीजिए, थोड़ा सा कमर लचका दीजिए, भोजपुरी गाना बन करके तैयार। उसका क्या अर्थ निकलेगा, नहीं अर्थ निकलेगा, इस समझ में नहीं आएगा। आता समझ में? हमको तो समझ में नहीं। बलमुआ के बलम, बलमुआ के बलम, अरे बलमुआ के बलम कौन चीज है भैया, समझ में आता? भोजपुरी गाना बहुते समझ में नहीं आता है। और ऐसे कलाकार आते हैं जो अपने चिरकुट की तरह दिखाई देंगे, रहता है। अच्छा सही सही लगता है हीरोनियत, हाँ दो चार गो है, जैसे पवन सिंह है तो लगते हैं कि हाँ भाई बिजोड़ है। खेसारी लाल लगता है कि बिजोड़ है कि नहीं। कल्लू सब है, ये सब लगता है। रितेश पांडे सब अच्छा लगता है। मनोज तिवारी ठीक लगते हैं, है ना। ये हो गया 12 बज गलो तो उठा दिल कहू तो जंप कर लो। कौन गाना है, जंप कर लो तो कूद गेलो। सुने नहीं गाना? सुने हैं आप? कहा कि हाँ सर, तो सुनहु वाला तुरंत ना आता है ना। 12 जब बज गलो तो जंप कर दिलियो। ये कौन गाना है? कोई गाना के अर्थ है? ऐसा ऐसा गाना चेहरो ठीक लगता है तनिको सा, गा लगे धंस गया, कुछ समझ में। क्या क्या लोग गाएगा गाना समझ में नहीं आता। तो भोजपुरी गाना ना कभी कभी तो लगता है कि सभ्यता संस्कृति सब भुला जाता है, और क्या क्या गा देगा पता नहीं चलता है। खैर उनका काम है गाने का, इंटरटेनमेंट है। आखिर उनका भी गाना इसलिए चल रहा है कि लोग देख रहे हैं, और जो चीज देखने में आप लोगों को अच्छा लगे उसको देखिए। तो अच्छा तो बहुत चीज लगेगा, सब देखिए कीजिएगा नहीं। देखिए आप लोग पढ़ाई वाला वीडियो देखिए, अच्छा अच्छा वीडियो देखिए, रामायण की बात जानिए, महाभारत की बात सुनिए, पुराण की बात सुनिए। 18 पुराण है, पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े? आप यस सर पढ़ लिए हैं, वाह। झूठ बोलने के लिए कहिए तो बहुत तैयार है। ये सब थोड़ा थोड़ा बात पढ़िए, समझेगे नहीं? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक हानि कब होगा? जब पेड़ के छालों को छील दिया जाएगा। इसी पर आ गया था गाना। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टेम पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? टाइप्स ऑफ स्टेम। स्टेम के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेम, टाइप्स ऑफ स्टेम। तना के प्रकार, तना के प्रकार। देखिए ध्यान से, तना के प्रकार, समझे कि नहीं? अब देख लीजिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ स्टेम, तना के प्रकार। देखिए इसका बहुत ज्यादा प्रकार नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना उसको समझ जाइए। समझेंगे नहीं? समझ जाइए। कैसे समझेंगे? देखिए सबसे पहले तना, जमीन में क्या आसमान में? तो भैया ये जमीन से ऊपर यानी कि आसमान में। भैया धरती यही ना है। धरती से जैसे जैसे ऊपर आइएगा तो आप किधर की ओर जा रहे हैं? आसमान की ओर। कहां जा रहे हैं? आसमान की ओर। तो अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां पे आ गया तो वह आसमान की ओर ही जा रहा है। तो तना ज्यादा से ज्यादा, तना कहां जाता है? आसमान की ओर। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले जब इसको हम लोग बांटेंगे, तना के प्रकार को पढ़ेंगे, तो सबसे पहला एरियल अस्टीम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? एरियल अस्टीम। एरियल अस्टीम नाम में से सुन रहा है एयर, नाम से कैसा लग रहा है? एयर माने हवा में। वायवीय तना, कैसा तना? वायवीय तना, वायवीय तना, वायवीय तना माने हवा के मतलब वायु में। क्या बोल रही है जी? जैसे भी क्या है? वायवीय तना। क्या है? वायवीय तना। देखिए 95%, 95% पेड़ पौधों के तने आसमान में ही होते हैं, हवा में ही होते हैं। आते हैं ना, जमीन से जड़ नीचे है, उससे ऊपर सब। आम का भी पौधा का तना ऊपर, जामुन का भी ऊपर, अमरूद का भी ऊपर, है ना, केला का भी ऊपर, है ना, सब का, पीपल का, बरगद का, सब का। कहां देख रहे हैं? जमीन के नीचे देख रहे हैं क्या किसी का तना? सबको तो जमीन से ऊपर ही देख रहे हैं ना। तो 95% का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? लगभग सब पेड़ पौधों के तने वायवीय तने हैं, एयर में है, हवा में है। समझे कि नहीं? एरियल स्टीम है। क्लियर हो गया? सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो ना, हाथ हटाओ उस पर से, है कि नहीं? तो ये एरियल स्टीम है 95%। तो 95% में तो सब आ गया।
95% में तो सब आ गया ना जी। तो 95% जो तने हैं जो जमीन से ऊपर हवा में है, कहां है? जमीन से ऊपर हवा में है, ऊपर हवा में है, हवा में है लगभग सब। तो है कि जैसे मैं आपको सब पूछा जाएगा तो आम है, नीम है ना, बरगद है, पीपल है, जामुन है, ईटीसी कर देते हैं लगभग का, सबका तो ऊपर हवा में ही है। तो ये सब वायवीय तने हैं। ये सब क्या है? वायवीय तने। लगभग 95% पेड़ पौधों के तने एरियल स्टेम ही है। तो पहला प्रकार आप लोग देख लिए। दूसरा प्रकार पढ़िए, सेमी एरियल स्टेम। सेमी एरियल स्टेम क्या बोल रहा है जी? कोई बोल रहा है क्या? सेमी एरियल स्टीम। सेमी एरियल स्टीम किसको बोलेंगे? सेमी माने अर्ध, सेमी माने अर्ध, अर्ध वायवीय तना। क्या इसका नाम हो जाएगा? अर्ध वायवीय तना। इसको समझिए, इसको समझिए बढ़िया से। अर्ध वायवीय तना किसको कहेंगे? जैसे देखिएगा, वैसे तने जिनका कुछ भाग हवा में और कुछ भाग जमीन में ही हो। फिर से समझिए, जिनके तने, कुछ तने हवा में, अर्ध माने अर्ध वायवीय। वायवीय का मतलब कि सब के सब तना हवा में, तो वायवीय तना। अब 95% इसी में हम लोग। अर्ध वायवीय का मतलब क्या? क्या कर रहा है हो या अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय का मतलब क्या है कि कुछ तना का भाग हवा में, कुछ तना का भाग हवा में और कुछ जमीन में। आप उदाहरण दे देते हैं। आप जाइए फील्ड में, उस साइड में, अब घासिया के नोचिएगा तो जो ऊपर का भाग है तो उखड़ जाएगा, और जो जमीनिया में सटल है उच्चर चर करके दर दर उखड़ेगा। उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा? तो उसका कुछ तनवा जमीनिया में सट के चलता है और कुछ जमीनिया से ऊपरे चलता है। घास में ही न होता है। हंसुआ लेके जाते हैं तो हम लोग घसिया को काटते हैं, तो घसिया के कौन वाला भाग को काटते हैं? जो हवा में होता है वो भाग को काटते हैं। बाकी जो तना है उसका तो जमीनवा में सटा हुआ है ना। फिर 8 दिन के बाद ताकेगा कि हम तो तैयार हो गए, काटा था ना अभी, फिर हम तैयार हो गए। तो फिर जाते हैं, आप क्या करते हैं? हंसुआ से उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। काट देते हैं तो कुछ देरी के लिए छोटा हो जाता है। फिर 10 दिन के बाद कहता है कि हाँ हम तो आ गए। फिर काटिए, फिर आ जाएगा। काहे? उसका जो है से हम ऊपर भाग को सिर्फ काट दे रहे हैं। समझे कि नहीं? अगर उसको जड़ से हटाना है तो खुरपास दीजिए, खुरपी उठाइए, इधर के अंदर से कोड़ के निकाल दीजिए। जब अंदर से कोड़ के निकाल दीजिएगा तो फिर जमेगा नहीं। तो अब पूछो, हंसो, तब तो हम कवर गए, अब कहां तो हम खत्म हो गए, है कि नहीं? तो घास का तना देखिए, आधा जमीन में तना उसका होता है और आधा हवा में। तो ऐसे तना को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धवायवीय तना। इसमें सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा? घास। कितने बच्चे जलकुंभी देखे हैं? देखे हैं? अच्छा एगो चीज बताइए, जलकुंभिया देखिएगा ना, कुछ भगवा अगर पनिया में डूबल रहेगा, डूब डूब के देखेगा हमनी के, आ कुछ ऊपरे रहेगा, हंसेगा देख के हमनी के, अब फूलल फूलल रहेगा, रहता है कि ना जलकुंभिया में। तो जलकुंभी का जो तना है मिट्टी में है, कुछ भाग कहाँ है? हवा में, और कुछ भाग पनिया के अंदर है। तो ऐसे तना को हम लोग कौन सा तना कहेंगे? अर्धवायवीय तना। क्या कहेंगे? अर्धवायवीय तना। देखिए जलकुंभी बहुत खराब चीज है जी। जलकुंभी अगर जलाशय में हो गया, तालाब में हो गया, तो इसको जितना जल्दी साफ कीजिए। नहीं साफ कीजिएगा तो जानते हैं क्या, अब बड़ी जल्दी फैलता है। एगो दो जलकुंभी उठा करके कोनो में डाल दीजिए, 10 दिन के बाद देखिए पूरा तालाबुए में जलकुंभी भर जाएगा। तो अगर कोई तालाब खनवैले है, अब आपको उसको तालाब को खराब कर देना, तो जलकुंभी कहीं से उठा कर ले आइए, उसके तवा में डाल दीजिए, 10 दिन के बाद तबाह हो जाएगा, साफे करीब करीब।
समझे कि नहीं? तो ये जल्दी से फैलता है। और जलकुंभी क्या करता है ना, जलकुंभी तो सब जल के ऊपर रहता है। मछली क्या रहेगी? जल के अंदर में रहेगी। मछली को चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पूरा का पूरा इन लोग ऑक्सीजन में रोक देता है जलकुंभियन। जलकुंभी क्या करता है? पूरा का पूरा ऑक्सीजन घटोर जाता है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन जाने ही नहीं देता है। और जब जाने नहीं देगा तब मछली तड़पने लगती है। मछली क्या होने लगती है? तड़पने लगती है। इसलिए जलकुंभी को हटा दीजिए ताकि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मछलियों को प्राप्त रहे। समझ में आ गई बात ना? तो आप लोगों को अर्धवायवीय तना समझ में आ गया? जिसका कुछ भाग हवा में हो और कुछ भाग जमीने पर हो, ऐसे तने को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तना। आ गया समझ में? अब कुछ ऐसे भी तना होता है जिसको हम लोग भूमिगत तना कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिगत तना। क्या नाम है इसका? भूमिगत तना। भूमिगत के मतलब क्या होता है? भूमि के अंदर में तना है। वो तना जो है से ऊपर में नहीं है ना, भूमि के गर्त में है, माने नीचे है। तो उसको कहते हैं कि भूमि के गर्त में है, माने नीचे है। भूमिगत तना। कैसा तना? भूमिगत तना। समझ में आ रही है बात ना? तो वह तना, वह पेड़ पौधे जिसका तना खाने योग्य होता है, वह अपने खाद्य पदार्थ को छुपाने के लिए भूमि के गर्त में चले जाते हैं। वैसे तने को हम लोग कहते हैं भूमिगत तना। आ रहा समझ में? जैसे आप नाम सुने होंगे, आलू का नाम, आलू देखे ना, आलू का आलू तना है। आलू क्या है? तना, जो कहां छुपल रहता है? जमीन के नीचे। ओल, ओल नहीं खाए हैं? ओलवा सब मुंह नोच देता है सब खाने पर। देहाती ओल खाइए, 100 मुंह नाक नोच देगा, लेकिन टेस्टी सब्जी बनता है। अगर बढ़िया बन गया, खटा उटा इमली उमली डाल करके अगर खूब बढ़िया से अगर बन गया ना, तो मिजाज एकदम फ्रेश हो जाता है। लेकिन मुंह धर लेता है, काट लेता है। तो ये ओल, ओल तना है जो कहां छुप गया था? जमीन में। तो इसको कौन सा तना कहेंगे? भूमिगत तना। कौन सा तना? भूमिगत तना। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए, अदरक का नाम कितने लोग समझे हैं? अदरक नहीं हो जान रहे तो आदि तो जरूर सुने होंगे नाम। घर में कहते थे बाबू अदिया ले ले है, अदिया। आदि देखें कि नहीं? आदि दिखा दे। अदरक है, दिखाते हैं, रुक जाइए। अदरक देखिए, अदरक देखिए, यही अदरक है भैया। अदरक देखिए आप लोग, अदरक आदि सब्जी उब्जी में, चाय में डाल करके हम लोग पी लेते हैं कि कुछ ले 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 का चीज लिखता है। अदरक देखिए, अदरक, 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 लहसुन देखिए, दोनों निकल गया। अदरक को पहले देखिए, देखिए ऐसा रहता है अदरक। इधर लहसुन है, अदरक देखिए। ये आप लोग को बाजार में नहीं दिखाई देता है? देखिए, तो ये नहीं देखे हैं कभी अदरखवा? ये अदरखवा, तो ये अदरक है। क्या है? अदरक। ये सब क्या है? अदरक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आदि। क्या कहते हैं? आदि। इसको क्या है? भूमिगत तना है। क्या है? भूमिगत तना है। क्या है? भूमिगत तना है। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए, अदरक, लहसुन। क्या देखिएगा? अदरक, लहसुन नहीं, हल्दी। अदरक, हल्दी को देखिए, हल्दी। हल्दी भी क्या है? भूमिगत तना है। हल्दी क्या है? भूमिगत तना है। अब देखिए लहसुन। अब किसको देखिएगा? लहसुन। लहसुन भी कहां है? अंदर ही है, भूमि के नीचे ही पाया जाता है। ये भी तना है। और लहसुन के बाद प्याज। प्याज भी क्या है? तना है। प्याज भी क्या है? तना है। समझ में आ रही है बात ना? ये ऐसे तने हैं जो हम लोगों को खाने योग्य चीज है। और ये कहां छुप के बैठे हुए होते हैं? तो जमीन के नीचे बैठे हुए होते हैं। अब देखिए, हमने कहा था कि नोड इंटर नोड होने चाहिए। तो आप लहसुन में देखिएगा, गोटा जो होता है
जो छील छील के खा लेते हैं, खाते हैं ना, तो वो क्या है? उन लोगों का नोड है। क्या है वो? नोड है, वही नोड है। आप आदि में देखिए ना, इधर भी निकल रहेगा, इधर भी निकल रहेगा, इधर भी निकल रहेगा, इधर, तो क्या है वो? नोड है। आप देखिए आलू को ध्यान से देखिएगा, देखिए आलू को हम दिखाते हैं आपको। आलू 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 कचालू बेटा कहां गए थे? केकर टोकरी में? बोलबे नहीं करता है। देखिए आलू को, आलू देखिए बढ़िया से, आलू है, आलू, आलू को देखिए, देख रहे, ये आलू में आपको देखिए काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, धचकल पचकल दिखाई दे रहा है, तो यही इसी को नोड इंटरनोड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नोड इंटरनोड। देखिएगा सब जगह आपको मिलेगा नोड इंटरनोड है। ये सब क्या है? नोड इंटरनोड है। देखिए ये आलू है ना, कई जो देख रहे हैं आप लोग, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोड इंटरनोड। जो देखिएगा धंसा हुआ रहेगा, बाहर रहेगा, तो तना की सबसे बड़ी पहचान कि उसमें नोड और इंटरनोड होगा। आलू में भी दिखाई दे रहा है नोड इंटरनोड? आलू में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है? अब हम लोग देख लेते हैं ओल। क्या देख लेते हैं? ओल। ओल करने के लिए ओल, 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 देखो ओल, ये ओल देखे है ना? बोलिए नहीं रहा है लोग। देखिए ये ओल है। क्या है ये? ओल। तो ये ओल जो है, ओलों में आप देखिएगा तो देखिए इसमें भी टेटन टेटन नियत निकल रहेगा। सब देखिए टेटन टेटन टाइप का निकल रहेगा जन मन तन। तो टेटनवा क्या है? नोड इंटरनोड है। क्या है ये सब? नोड इंटरनोड है। इसी को कहते हैं क्या चीज? नोड इंटरनोड। इसी को कहते हैं नोड इंटरनोड। ये ओल है। ये सब क्या है? ओल है। मुंहवा काट लेता है कभी कभी। समझे? कंदा, कंदा, कंदा देखे? कंदा ये भी क्या है? तना है। और ये भी मुंह नोचता है खूब। तो ये सब देख लिए। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं, अदरक दिखाइए दिए। हल्दी देखिए, हल्दी, क्या देखिएगा? हल्दी, 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 हल्दी देखिए, हल्दी, हल्दी देखिए, ये देखिए, ये हल्दी देखिए। इसमें भी देखिएगा, ये सब जो निकला हुआ रहता है, हल्दिया में नहीं निकला रहता है सीडबन से, तो इसको क्या बोलते हैं? नोड इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड इंटरनोड। हल्दी में सब जो निकला हुआ देख रहे हैं भाग, इस सबको क्या बोलते हैं? नोड। सब नहीं देख रहे छोटा छोटा निकला हुआ? अरे शंकर भगवान पर हल्दिया पीस पीस के नहीं चढ़ाते हैं? तो ये सब जो है नोड इंटरनोड है। हल्दी में भी देख लीजिए नोड इंटरनोड। हल्दी में भी देख क्या लिए? इत पाउडरवा में कहां से दिखाई देगा? अब देख लीजिए लहसुन, क्या? गार्लिक। देखिए ध्यान से, इधर लहसुन देख रहे हैं, सब क्या है? नोडे रहे सब जी। ये सब जो छिलकवन जो उठा उठा के देख रहे हैं, सब उठा हुआ है, दबा हुआ है, इसी को तो क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबको? नोड। ये सब क्या है? ये सब नोड इंटरनोड है। ये सब क्या है? नोड इंटरनोड है। समझ में आ रही है बात ना? अब देख लीजिए जरा सा प्याज। क्या देखिएगा? प्याज, प्याज देखिए, प्याज देखिए, प्याजों में आपका उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब नहीं देख रहे हैं? ये सब मुहुआ बोले है सब। ये सब क्या है? नोड है। क्या है ये सब? नोड। ये सब है क्या चीज? तना। समझ में आ गई बात? तो तना की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें नोड और इंटरनोड होने चाहिए। समझ में आ गया बात? अगर नोड इंटरनोड नहीं है तो वह तना फिर नहीं होगा। अब समझ लीजिए ध्यान से। अब इस बात को और ध्यान से समझिएगा। तो अगर आपको बहुत सारे शब्द दिए हुए रहेंगे और पूछा जाएगा कि कौन तना है, कौन जड़ है, तो जड़ का सीधा पहचान है ऐसे, और तना का सीधा पहचान है कि उसमें नोड इंटरनोड आपका होगा। है कि नहीं? तो ये दोनों की पहचान आप लोग जान लिए। जरा इन बातों को समझ लीजिए। जिसमें खाया जाने वाला पदार्थ ज्यादा हो, इसको भी हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। वह पदार्थ, वह खाद्य पदार्थ, वह तना जिसमें खाया जाने वाला पदार्थ ज्यादा हो। फिर से सुन लीजिए, वह तना जिसमें खाने वाला पदार्थ ज्यादा हो, उसको बोलते हैं कंद। क्या बोलते हैं? कंद। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंद।
तो कंद में क्या मतलब, क्या जिसमें खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ ज्यादा हो। तो कंद में उसमें कौन कौन चीज आ जाएगा, दो चीज, एक हो जाएगा आलू ओल, आलू ओल, इसको हम लोग कंद बोलते हैं। जो भगवान खाते थे जंगलों में, कंदमूल, क्या खाते थे, कंदमूल, वही कंद, आलू ओल, ये सब क्या है, कंद है। जिसमें भी, जिस तने में खाने वाला पदार्थ ज्यादा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंद। तो आलू का देखते हैं छिलकोया सहित हम लोग भुंजिया में खा जाते हैं, सब्जी में बना के खा जाते हैं, तो खाने वाला पदार्थ इसमें ज्यादा है ना। और जिस पदार्थ में गांठ ज्यादा है, समझे ध्यान से, जिसमें गांठ, गांठ में समझे कि नहीं, गांठ का मतलब क्या चीज नहीं देखते हैं, अदरक में आदि में ढेर मनी ऐसे से निकल रहता है, टेटन, सबसे ज्यादा टेटन है कि नहीं, टेटन में नहीं निकल रहता, हल्दिया में नहीं देखते हैं, इधरों से निकल जाएगा, फुर से इधरों से निकल जाएगा, क्या है, नोड है। तो जिसमें सबसे ज्यादा गांठ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकंद। क्या बोलते हैं, प्रकंद। प्रकंद बोले तो गांठ, प्रकंद बोले तो गांठ। ये दो चीज में गांठ आपको ज्यादा मिलेगा, अदरक में और हल्दी में, अदरक और हल्दी में बहुत ज्यादा गांठ मिलेगा। समझ में आ गई बात। और वैसे खाद्य, वैसे तना जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो उसको बोलते हैं सलकंद। उसको क्या बोलते हैं, सलकंद। सलकंद बोले तो जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज। आ गया समझ में। यस सर। तना चैप्टर समाप्त। तना चैप्टर क्या हो गया, आ गया समझ में। यस सर। तो जरा सा पूछ लेते हैं, जल्दी जल्दी बोलिएगा, जरा सा जल्दी जल्दी बताइएगा। सबसे पहले बताइए, तना का विकास प्रांकुर से। कैसे, प्रांकुर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ये जियोट्रॉपिक है कि फोटोट्रॉपिक है, इसकी विशेषता क्या है, नोड और तना खराब किसकी वजह से हो जाता है, पेड़ खराब किसकी वजह से हो जाते हैं, तना के छिलने की वजह। कितने प्रकार के तना, कौन कौन, एरियल स्टीम, दूसरा सेमी स्टीम, तीसरा भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टीम। क्या बोलेंगे इसको, अंडरग्राउंड स्टीम। अच्छा, एरियल स्टीम माने वायवीय तना, आम, जामुन, अमरूद, केला, पीपल, कितने लगभग होंगे पेड़ पौधे वायवीय तना, अर्धवायवीय तना का बहुत अच्छा उदाहरण बताइए। इसका मतलब क्या होता है, हाँ, बहुत ज्यादा भाग हवा में नहीं होना चाहिए, कुछ भाग हवा में और कुछ भाग जमीन में होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्धवा। घास के अलावा कोई उदाहरण और दीजिए तो, भूमिगत तना का उदाहरण दीजिए तो, कंद किसको बोलेंगे, जोर से बोलिए, कंद किसको कहेंगे। अच्छा, उसको कंद काहे कहते हैं, खाने वाला मात्रा उसमें, आलू और ओल क्या है, तना है कि जड़ है, तना है। अच्छा, अब बताइए आलू ओल। अच्छा, प्रकंद में, प्रकंद में अदरक, और सलकंद में, सलकंद किसको कहते हैं, जल की मात्रा, और प्रकंद में क्या चीज की मात्रा होती है, गांठ की। किसकी मात्रा, माने नोड की मात्रा ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं बात है। तो आलू ओल क्या है, आलू ओल क्या है, कंद। और अदरक हल्दी क्या है, लहसुन प्याज, कंद में, प्रकंद में, सलकंद में। कौन ऐसा तना है जिसमें खाद्य पदार्थ ज्यादा होते हैं, कौन ऐसा तना है जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है,
कौन ऐसी तना है जिसमें गांठ की मात्रा ज्यादा होती है? पूरा का पूरा समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पतियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।